बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। KPK के तीनों बड़े काफिले जो हैं वो पंजाब से टकरा गए हैं। तीनों बड़े काफिले इस वक्त किन मकामात पर हैं आपको अपडेट करते हैं। मेरी यार मोहम्मद न्याजी जो हैं उनसे भी बात हुई है, जो KPK के डिजिटल मीडिया को देखते हैं, बड़ा नाम है और वो भी मुसलसल ट्विटर पे भी अपडेट कर रहे हैं। और साथ रिजवान गदलई साहब और ज़ुबैर अली खान साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया हुआ है। यार मोहम्मद न्याजी साहब के मुताबिक जो उमर अयूब साहब का काफिला है, जिसमें जो हज़ारा का काफिला है, जिसमें जो कश्मीर का काफिला है वो भी इनके साथ है, तो ये इस वक्त टेक्सला के मकाम पर है। और दूसरा काफिला जो शाहिद खटक साहब जिसको लीड कर रहे हैं, वो दाऊद खेल के मकाम पे है। वो दाऊद खेल में उन्होंने रुकावटें जो हैं वो हटा दी हैं। खासा वहाँ पे तसादुम हुआ है, खासी वहाँ पे झड़पें हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर शेलिंग हुई है और इसमें जनूबी अजला के लोग हैं। और तीसरा काफिला जो अली मीन गंडापुर साहब जिसकी को लीड कर रहे हैं, ये अंबार के मकाम पर है, रेस्ट एरिया है और इसमें पेशावर और सवात के लोग हैं। और ये आपको बता दूं कि ये वो तीन मकामात हैं। जो अली मीन गंडापुर साहब का काफिला है, ये भी उस मकाम को टच कर गया है जिससे आगे पंजाब की हदूद है। और ये तीनों वो मकामात हैं जो शाहिद खटक का काफिला है। शाहिद खटक का काफिला जो है वो तो दाऊद खैल के मकाम पर तमाम रुकावटों को हटाकर और आगे बढ़ गया है। और वो काफिला जो है उसने एक बड़ी रुकावट को अबूर कर लिया शाहिद खटक के काफिले ने, और लेकिन आगे भी उनके लिए रुकावटें हैं। लेकिन ये तीनों वो पॉइंट्स थे जो मेन पॉइंट्स थे, जिसमें से पहला काफिला जो है उसने एक सबसे बड़ी रुकावट को अबूर कर लिया है, जो कि शाहिद खटक जिसको लीड कर रहे थे। जो दूसरा है काफिला जो अली मीन गंडापुर साहब का है, इस हवाले से हमारे दोस्त हुसैन चौधरी साहब उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने जो अपडेट की है, हुसैन चौधरी साहब के मुताबिक ये जो काफिला है ये अटक की हदूद में तो जो है वो दाखिल होकर और ये हारून ब्रिज जो है वहाँ पर पहुँच गया है। और इसकी जो पहली इनको रुकावट, जो बड़ी रुकावट इनके सामने आएगी, वो गाजी बरोथा के मकाम पर आएगी। और ये अब गाजी बरोथा ये अभी वहाँ पहुँचेंगे, अभी ये रेस्ट एरिया में है। जब रवाना होंगे तो पता चलेगा। अभी ये भी देखना होगा कि आया ये काफिला जो है ये वहीं पे रुकता है या ये वहाँ से रवाना होता है, क्या सूरत हाल है। क्योंकि बुशरा बीबी भी इसी काफिले के साथ वहाँ पे उस रेस्ट एरिया में है। सवाबी का ये आखिरी रेस्ट एरिया है और आगे अब ज़ाहिर है मेन जो रुकावट है वो इससे चंद किलोमीटर के फासले पर है। और वो अगर वो रुकावट अबूर कर ली अली मीन गंडापुर साहब के काफिले ने, तो फिर आगे कोई भी ताकत उनको डी चौक पहुँचने से नहीं रोक पाएगी। तो ये सूरत हाल है। बाकी मैं आपको सारी अपडेट करता हूँ इस वक्त कहाँ पे क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो फैज़ाबाद है वहाँ पे जो है वो जारी है झड़पें। वहाँ पे कभी कारकुनान आगे बढ़ जाते हैं तो कभी पुलिस आगे बढ़ जाती है। और ये जो पूरा एरिया है, फैज़ाबाद है, साथ शमसाबाद है, पीछे ढोकाला खान है, इस पूरे एरिया में नोक झोंक जारी है पुलिस और PTI के वर्कर्स के दरमियान। और बड़ी शदीद शेलिंग जारी है। घरों के जो लोग हैं वो इस वक्त शदीद वहाँ पे मुतासर हो रहे हैं और वहाँ पे PTI के कुछ कारकुनान के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। और इसी तरह से जो सालार खान काकड़ हैं, वो जिस काफिले के साथ हैं वो खासा रेजिस्ट कर रहा है और वो भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और उस में जो शेल्स हैं वो भी उन्होंने दिखाए हैं सालार खान काकड़ ने कि एक्सपायर जो सेल हैं वो फायर किए जा रहे हैं। फैज़ाबाद के मकाम से पुलिस ने सिविल कपड़ों में मलबूस अपने ही एक पेटी भाई को गिरफ्तार किया। वो बेचारा कार्ड दिखाता रह गया। और साथ ही जो जिस काफिले के साथ सदाम तरीन है उसको भी बहुत शदीद मज़ामत का सामना है, बहुत शदीद शेलिंग हो रही है, लेकिन वो काफिला भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह से जो एक्सप्रेस वे पर जो कंटेनर्स थे उनके ऊपर जो सब्ज़ कपड़ा था उसको कुछ लोगों ने आग लगा दी है। इमरान रियाज खान साहब पहले ये बात कह चुके हैं कि ये हो सकता है खुद नुकसान पहुंचाएं और PTI वालों के ऊपर जो है ये FIRs करें। और साथ ही आपने एक वीडियो देखी होगी, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपको वीडियोस भी दिखाऊं कि मरी रोड पे कहवा बेचने वाला छोटा बच्चा जो है वो शेलिंग से बचकर और भाग रहा है। और मरी रोड जो पूरा है उसके मुख्तलिफ मकामात पर, पिंडी की जो मरी रोड है वहाँ पे लोग निकलते हैं, पुलिस उनके पीछे भागती है। फिर कभी जब वो ज़्यादा तादाद में आते हैं तो पुलिस जो है वो पसपा हो जाती है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, जो इस वक्त तक हुकूमत के पास रिपोर्ट्स हैं, वो हुकूमत के पास जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि जो KPK के 3 काफिले हैं उन तीनों में मिला के
हुकूमत खुद ये उनकी एजेंसीज मान रही हैं कि 40,000 लोग हैं। अगर 40,000 लोग उनके साथ हैं तो KPK के 40,000 लोग तो 4 लाख के बराबर हैं, तो उनको ये किसी सूरत भी नहीं रोक पाएंगे। और इसी तरह से जो जनूबी पंजाब है उसके हवाले से ये शाकिर महमूद अवान साहब ने रिपोर्ट भी किया है कि जो वहाँ पे जो छापे मारे गए हैं उसमें 4,438 छापे मारे गए हैं PTI के कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए। ये हालात हैं। और इस वक्त जो है वो जैसे ही अब काफिले जो है वो आगे बढ़ रहे हैं तो नफरी जो है वो टी चौक पर बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि हुकूमत के पास ये इत्तला यह है कि जैसे ही काफिले वहां पे एंटर होंगे इस्लामाबाद या इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे तो इस्लामाबाद के अंदर से एजिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगी। तो ये इस वक्त है सूरत हाल। और पिंडी में सिमाबी ताहिर जो हैं उनको शेल लगने से वो खुद भी जख्मी हुई हैं, लेकिन वो इस वक्त तक लीड कर रही हैं। और इसी तरह से आमिर मुगल साहब का पैगाम एहतशाम अली अब्बासी साहब ने बताया है कि जो आमिर मुगल साहब का पैगाम है उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में नेट क्योंकि बंद है और VPN भी ना चलने की वजह से अपडेट लेट मिलेगी, इसलिए कुछ घंटों में हालात के मुताबिक हिकमत अमली तब्दील हो जाएगी। इसलिए महफूज रहें, डटे रहें और एहतजाज का दायरा कार शहर के हर कोने तक फैलाया जाएगा। जो लोग जिस मकाम पर हैं वो मकामी जो वहाँ का रहनुमा है उसको फॉलो करें। और उन्होंने कहा है कि हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हर चौक और चौराहे पे एजिटेट करेंगे, लोग निकलेंगे। और लोगों को उन्होंने कहा है कि जब ये काफिले इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे तो फिर शहर के अंदर लोग निकलें और मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पे पुलिस को इंगेज करें, ताकि पुलिस इंटरनली इतनी इंगेज हो जाए कि बाहर से जो काफिले हैं वो इस्लामाबाद में इंटर हो सकें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि नून लीग वालों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसका मैं भी आपको बताऊंगा, जो PTI ने उसका जवाब दिया है। वैसे मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के उसमें से भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या झूठ बोले हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जो नून लीग के साबिक चेयरमैन पैमरा हैं, नून लीग के आम रहनुमा जो मरीम नवाज साहिबा के साथ गाड़ी में जो जहाँ पे गार्ड बैठे होते हैं वहाँ पे उनको बिठाया जाता था, अबसार आलम साहब, और उनको वो कभी इस पे उनको वो कोई मसला भी नहीं है, वो खुल के अपनी एफिलिएशन बताते हैं कि हाँ मेरा ताल्लुक है नून लीग के साथ, और उनके दौर में उन्होंने ओहदे भी लिए थे। अबसार आलम साहब उन्होंने एक वीडियो किया है जिसके ऊपर लिखा है समा न्यूज़ ने कि इस्लामाबाद पर धावा, पुलिस पर पथराव, फैज़ाबाद मैदान जंग। अच्छा, पहली बात तो ये वो मान गए हैं कि फैज़ाबाद मैदान जंग बना हुआ है, यानी PTI के वर्कर निकले हुए हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि उन्होंने माना है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए बुशरा बीबी और गंडापुर काफिलों समेत रवाना, हजारों कारकुनान आपे से बाहर, पुलिस ने भी हल्ला बोल दिया। हजारों कारकुनान आपे से बाहर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नून लीग वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके हमें बता रहे हैं कि कोई बंदे नहीं निकले और सब ओके है, कोई एक बंदा भी नहीं है, और कहीं पे अगर हैं भी हैं तो चंद दर्जन लोग हैं। लेकिन नून लीग के साबिक चेयरमैन पैमरा, नून लीग के जिनका एक एफिलिएशन है बहुत स्ट्रॉन्ग मियां शरीफ खानदान के साथ, वो ये मान रहे हैं कि हजारों कारकुनान हैं और वो आपे से बाहर हैं, वो जोश में हैं, वो जज्बे में हैं। तो ये PTI की बड़ी फतह है कि अबसार आलम साहब ये मान रहे हैं कि हजारों कारकुन इस वक्त सड़कों पर हैं और आपे से बाहर हैं, बहुत पुरजोश हैं। ये बड़ी बात है PTI की, ये बड़ी फतह है इमरान खान की, बड़ी फतह है कि नून लीग का एक रहनुमा जो है वो नून लीग के रहनुमाओं को जो है वो बेइज्जत कर रहा है और बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बयानी कर रहे हो, तुम कह रहे हो बंदे नहीं निकले। मैं ये बता रहा हूं कि हजारों PTI के कारकुन निकल चुके हैं और वो आपे से बाहर हो चुके हैं। ये बात नून लीग के साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम साहब मान रहे हैं। इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कल जो है तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। और साथ ही आप देखें कि एक मियां बीवी जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त इनको यह है कि जो भी बाहर निकला हुआ है वो इमरान खान के लिए निकला हुआ है। ये इस वक्त हालात हैं। और साथ ही राय अहमद भट्टी साहब ने ये बताया है कि जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनके ऐलान के मुताबिक कल रावलपिंडी के तमाम निजी तालीमी इदारे जो हैं वो भी बंद रहेंगे। और जो सदर हैं शुमाली पंजाब ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन इब्रार अहमद खान साहब, उन्होंने बताया है कि इंतजामिया ने उनको कह दिया कि प्राइवेट स्कूल बंद रखे जाएं, ज़ाहिर है सरकारी भी ये फिर बंद रखेंगे। और इसी तरह से जो गिलगित बल्तिस्तान का काफिला है वो जब एक बड़े काफिले के साथ मिला है तो वो भी बहुत ज़्यादा लड़ते वो पहुँचे हैं। और अभी भी GB से आने वाले बहुत से काफिले मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इस वक्त उनकी एक नोक-झोंक जारी है, झड़पें जारी हैं, लेकिन वो आगे जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब घर को जा रहे थे, उनको भी एक बार फिर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो उमर अयूब साहब के काफिले के हवाले से बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग उनके साथ हैं। अच्छा, फहद बशीर साहब ने एक चीज़ रिपोर्ट किया जो कि बहुत अफसोसनाक है।
وہ یہ بتا رہے ہیں کہ راستوں کی بندش سے شہری کو مشکلات، بزرگ شہری کو دوران سفر ہارٹ اٹیک ہوا تو ایمبولینس نہ پہنچ سکی، تو بیٹے نے جو ہے وہ موٹر سائیکل پر اپنے والد کو جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل کیا. یہ بہت ہی تکلیف دہ جو ہے وہ صورتحال ہے. ایک چیز میں اپڈیٹ آپ کو کرتا چلوں کرم کے حوالے سے، وہاں سے ایک تکلیف دہ اور بہت بڑے سانے کے بعد ایک خبر آئی ہے. اب ہم اس کو خوشی کی خبر بھی کیسے کہیں، لیکن چلیں اطمینان بخش خبر یہ ہے کہ جو آج جرگہ گیا تھا اس میں 7 روز کے لیے سیز فائر ہو گیا. اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم کرے، پر کرم کرے اور امن آئے اور صورتحال وہاں پر کنٹرول ہو. اور شیر افضل مروہ صاحب کے جو بھائی ہیں ان کے قافلے پر بھی بہت شدید شیلنگ ہوئی ہے. داؤد خیل کے مقام پر انہوں نے بھی خاصا ریزسٹ کیا ہے اور وہ آگے بڑھے ہیں. جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.